नमस्कार बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज जो हम करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज मतलब चैप्टर आपका 4 करेंगे बच्चों, और क्लास 10 का चैप्टर है। ये चैप्टर का नेम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसे बोलेंगे द्विघात समीकरण। आज बच्चों हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि बच्चों हम इस चैप्टर में जब आगे हम स्टडी करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो कौन कौन से मेथड होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करा जाता है, क्या प्रोसीजर है, वो आज यहाँ पर हम बच्चों डील करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि जब भी क्वेश्चन करें तो आप क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर से जरूर देखें। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। बच्चों जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मान लो हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है। अगर हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है और बिल्डिंग खड़ी करने के लिए जब हमारी बेस जो उसकी नींव है, देखिए कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है या फिर मकान खड़ा होता है तो सबसे पहले नींव डाली जाती है बच्चों। अगर मान लो नींव जो है हमारी वही स्ट्रांग नहीं रहेगी, हम ऐसे ही जमीन पे दीवार खड़ी कर देंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसलिए बच्चों आपका बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस आपको एकदम परफेक्ट मतलब पक्का कर लेना है, जिससे कि आपकी बिल्डिंग ना गिरे, आपके जो कंसेप्ट है वो ना हिले और अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर पाए। चलो आप बच्चों देखते हैं। तो देखो बच्चों द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले जानेंगे। तो एनी इक्वेशन ऑफ द ऑफ द फॉर्म px equals to 0 where px is a polynomial of degree 2 is known as the quadratic equation। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों कि ऐसी एक इक्वेशन, ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन जिसकी पावर x की मैक्सिमम पावर, x की जो मैक्सिमम पावर 2 हो और इक्वल टू में वो 0 हो, उसी को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो देखो बच्चों ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ठीक है बच्चों, एक चीज देखना समझना है यहाँ पर बच्चों। अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन को, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पोलिनोमियल में ये बताया था कि बेटा पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल वो होते हैं जिसकी x की पावर मैक्सिमम 4 के बाद आए, मतलब 4 से ज्यादा हो, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। तो वहां पर पोलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको बच्चों डिफाइन किया था कि अगर मान लीजिए ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, या फिर ये हम इसको एक टर्म बोल देंगे, ये दो टर्म मिलकर एक एक्सप्रेशन बना रही है। तो ये एक्सप्रेशन जिसकी x की पावर कितनी है बेटा? 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? अगर ये एक्सप्रेशन है। और बच्चों देखो इक्वेशन किसे बोलेंगे? अगर हम इक्वल टू लगा के 0 लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन, इक्वल टू इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इक्वल लगा के 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अच्छा ठीक है, जब हम इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे बच्चों, तो अगर हमारी देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, इसके इक्वल टू में 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर ये देखो एक्सप्रेशन है, इक्वल टू में 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। देखो पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और मैंने इक्वल टू में 0 लगा दिया तो इक्वेशन। तो यही हमारा बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b c आर रियल नंबर। रियल नंबर मैंने आपको बताया था बच्चों कि रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया के सारे नंबर एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, या फिर हम ये बोल सकते हैं रियल नंबर इज इंटीजर प्लस रैशनल प्लस इरैशनल। बात ये हो गई। अब इसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड हो ही जाते हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है बच्चों? ऐसे नंबर एक्सेप्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बेटा 11th क्लास में आप स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको कि ये हमारा क्या होगा। अच्छा एक कंडीशन वाला इसके अंदर कि हमारी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो ये इक्वेशन है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c 0 है ना। अगर मान लो सपोज मैं a की वैल्यू 0 कर दूं, a की वैल्यू क्या कर दूं बच्चों? 0 कर दूं, तो क्या होगा बच्चों? ये 0 x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये तो टर्म 0 हो गई, तो ये क्या आ गया? bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी? ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया किसी को डाउट? चलो बच्चों, अब इसके अंदर बेटा कुछ टर्म्स होती हैं वो देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या टर्म्स है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर ये जो है a,
ये क्या है, ये है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, है ना, ये वाली जो टर्म है। और ये वाली जो टर्म है बच्चों वो क्या है, वो देखो आप, ये है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या है, ए है। और ये वाली टर्म कौन सी हमारी, कांस्टेंट टर्म है। तो ये कुछ टर्म है बेटा जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिफाइन करते हैं। ये इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं सिर्फ बच्चों, इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिर्फ टर्म कहते हैं। इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, टर्म कहते हैं, ठीक है। इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं बच्चों, अब हम इसमें ये जानेंगे कि हम किस तरीके से, अब हम इसमें ये जानेंगे बच्चों कि हम किस तरीके से आगे इस चैप्टर में क्वेश्चनों को करेंगे डील। तो उसको डील करने के लिए हमारे पास बच्चों यहाँ पर 3 मेथड है। एक था हमारा फैक्टराइज मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जिसे बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बच्चों, ये मेथड यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों पहले मेथड पे डील करते हैं, जो हमारा सबसे पहला मेथड होता है आपका, ये है आपका 2x स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, यानी कि द्विघात समीकरण का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड को क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। तो अब ये सीखेंगे बच्चों इस फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने पॉलिनोमियल में वैसे एक्सप्लेन किया है, बाकी दोबारा यहाँ पर देख लीजिए आप। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर माइनस 3, तो कितना आएगा आपका 6x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट, कितना आ गया बच्चों, 6x स्क्वायर। अब देखो माइनस का टर्म आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि बीच वाली जो टर्म है हमारी मिडिल टर्म, उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर -5x आए, यानी जोड़ने घटाने पर -5x आए, और गुणा करने पर हमारा क्या है, 6 आए। तो क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x, ये भी ठीक है टर्म। बट देखिए एक प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। देखिए अगर मैं यहां पर मान लो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, देखिए ध्यान समझिएगा, तो देखो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 6x स्क्वायर। एक यहां पर फॉल्ट आ रहा है कि हमारे पास जो स्प्लिट करने पे टर्म आ रही है 6x स्क्वायर तो आ रही है, मगर उसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम 3 और 2 नहीं ले सकते, 3 और 2 नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक और तरीका है, ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम 6x में से एक x रिमूव कर दें, 6x में से एक x रिमूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसको देखो मल्टीप्लाई करो 6x इंटू x, 6 1 6 माइनस x स्क्वायर, देखो आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 2 से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 2 से कॉमन लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 3। अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, +1, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे बच्चों, +1। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ये आ गया 0। अब हम देखो क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों टर्म। अब हमारे एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये दोनों टर्म ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर हम इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो एकदम प्रॉपर चल रहा है हमारा। ठीक है बच्चों, अगर इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब फैक्टराइजेशन इक्वल नहीं है। ठीक, मतलब हम फैक्टराइजेशन सही नहीं कर रहे, हमारी कुछ गड़बड़ है, हम उसे चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों टर्म इक्वल है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 3 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा तो 2x प्लस 1 बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। चलिए अब एक काम करेंगे, इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। अब इसको भी रखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जाएगा, देखो ये जाएगा -1 हो गया, और ये कहां चला जाएगा 2, -1/2। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को, ठीक है, समझ में आ गया क्या बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए बच्चों कि ये जो आप फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है,
इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो पेपर में ये करना नहीं है आपको, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जस्ट आप चेकिंग के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है पेपर में तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये एक्स की जो क्यूब है, सॉरी एक्स इक्वल टू जो 3 है, आप उसे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 3 को यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहां पर इस इक्वेशन में क्या कर दोगे बेटा, पुट कर दोगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूं बच्चों, थोड़ा सा ऊपर रब कर देता हूं और वहां पर मैं आपको पुट करके इसको दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई डाउट बच्चों, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी 3, तो x की जगह अगर मैं 3 रख दूं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, 9 2 जा 18 माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट साइड ये भी क्या आ गया हमारे 0, यानी कि जो हमारा लेफ्ट साइड है यहां पे लिखेंगे चाहे टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो हमने LHS जो लिया वो क्या आ गया हमारा बच्चों, 0 आ गया, सबसे क्लियर मेंशन हो गया यहां पर। जब वो 0 आ गया हमारा बच्चों, तो जब वो 0 आ गया, ठीक है, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा जो आंसर आए, दो आंसर, जिसको हम नाम दे सकते हैं अल्फा एंड बीटा, हमारे जो दो रूट्स आए हैं बेटा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारी पावर 2 है, अगर हमारी पावर 2 है तो रूट्स कितने आएंगे बच्चों, 2। अगर हमारी पावर 3 है तो रूट्स कितने आएंगे बच्चों, 3। अगर हमारी पावर 4 है तो रूट्स कितने आएंगे बच्चों, 4। यानी कि कोई भी इक्वेशन जो होती है उसकी जितनी भी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स आते हैं, जितनी भी डिग्री होती है उतने उसके क्या आते हैं, रूट्स आते हैं। तो हमने देखा कि हमने x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करी तो ये इसमें सेटिस्फाई हो गई, इसमें सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब बच्चों ये इसका आंसर है। इसी तरीके से बच्चों ये -1/2 पुट करके देखेंगे, अगर वो 0 आ गया तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसको हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम करेंगे आपका कंप्लीट, दूसरा जो मेथड है हमारा, सेकंड मेथड जो है बच्चों वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ध्यान समझेंगे बच्चों, इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को ध्यान समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसके अंदर बच्चों हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, पहला स्टेप ये है हमारा बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पूरी टर्म से डिवाइड मारेंगे। पूरी टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 है, हम करेंगे, लिखेंगे डिवाइड 2 ऑन होल इक्वेशन, डिवाइड 2 ऑन होल इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट बच्चों? तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2x स्क्वायर से डिवाइड करा, -5/2 से डिवाइड करा और -3/2 से डिवाइड करा। यहां तक कोई डाउट बच्चों? सबको समझ में आ रहा होगा प्लीज, है ना। चलिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, x स्क्वायर -5/2 x -3/2। नेक्स्ट स्टेप ये है बच्चों, जो x का जो कोफिशिएंट रहेगा हमारा, x का कोफिशिएंट ध्यान समझिए, x के गुणा में, x को नहीं लेना। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि बार बार वो x को भी ले लेते हैं, x को नहीं लेना, x के साथ जो वैल्यू रहेगी बच्चों माइनस का 5/2 है, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे या आधा करेंगे, बात एक ही है, हाफ से मल्टीप्लाई या आधा, तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एक बार अगले स्टेप में, इसको एक बार हम क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे, माइनस नहीं लेना, सिर्फ कोफिशिएंट लेना, एक बार प्लस करके लिख देंगे, ठीक है, और एक बार माइनस करके लिख देंगे, स्क्वायर करके। ठीक है, ये जो वैल्यू आई इसका बेटा एक बार स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहां तक कोई डाउट बच्चों? उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, ये एक टर्म हो गई हमारी, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और एक दूसरी टर्म हो गई हमारी बी स्क्वायर। तो देखो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, ध्यान समझिएगा, ये वाला फॉर्मूला यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर। ये देखो यहां पर टर्म एक्स के साथ जो कोफिशिएंट वो क्या है, माइनस है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला होता है, ये 2 फॉर्मूले सिर्फ इस मेथड में यूज होंगे। अब बच्चों कहां प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, कहां माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको जानना है, ये बहुत बेसिक चीज है, ध्यान समझिएगा। तो इसका एक बार ट्रिक बता रहा हूं आपको कि x के साथ बेटा, x जो टर्म होगी सिर्फ x वाली, अगर x के साथ हमारा माइनस है
तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर x के साथ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये चीज समझ में आ गई बच्चों। तो यहाँ पर बेटा कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो ये होगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको क्या करेंगे, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बना दिया। अभी देखो बेटा हमें क्या था, यहाँ पर ध्यान समझिएगा बच्चों, हमें ये इस ओपन फॉर्म में गिवन है, हमें इसका क्लोज फॉर्म बनाना है बच्चों, ठीक है। हमें ये ओपन फॉर्म में गिवन है, हमें क्या करना है, क्लोज फॉर्म बनाना है। तो मैंने वही करा, मेरे पास ओपन फॉर्म थी, मैंने क्या कर इसको क्लोज फॉर्म में बना दी। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये लिखेंगे माइनस का 3/2, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट बच्चों। चलिए आगे, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ध्यान समझो। अब देखो बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16। जब हम एलसीएम लेंगे किसका, 2 और 16 का, तो कितना आएगा, 2 1 2 2 16, यानी कि 16 ही आएगा, सिंपल सी बात है ना। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24। एलसीएम लेते हैं, ये बेसिक लॉजिक है एलसीएम लेने का, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस ही रहने दो, अभी इसको माइनस करते हैं, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये भी 16 का 16, ये आ जाएगा 25। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, ये आ गया आपका 24 और 25, 24 और 25 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो x माइनस 5/4 का हमारा हो गया होल स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस का 49, देखो प्लस माइनस माइनस अपॉन में 6 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला स्टेप क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला स्टेप है x माइनस 5 का 4, ये वाली वैल्यू जो है वो बदल जाएगा, प्लस हो जाएगी 49/16। तो x माइनस 5/4 का उधर जाएगा, क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। क्या चढ़ गया बच्चों, रूट चढ़ गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट। जैसे ही हमारा रूट चढ़ गया तो ये क्या आ गया, x माइनस 5/4, है ना। तो ये जब रूट से वैल्यू बाहर आती है, जब भी कभी भी हमारी रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वहां पर हमेशा प्लस माइनस लेते हैं। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या 7 × 7 49 और 4 × 4। हमेशा रूट से बच्चों क्या होता है, पेयर बाहर आ जाता है। रूट से जैसे पेयर बना तो एक वैल्यू बाहर, रूट से पेयर बना एक वैल्यू बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 5/4, तो यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस 7/4। यहां तक कोई डाउट बच्चों सभी को, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, एक बार यहां पर क्या करूंगा, इसको प्लस में लूंगा वैल्यू को, प्लस 7/4, है ना। और एक बार जो है क्योंकि देखो स्क्वायर टर्म ऐसा हो रहा है, तो पहले इसे सिंपलीफाई करते हैं। x इक्वल टू इधर जाके प्लस हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4, है ना। तो कितना आएगा, 7 5 12 और ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगेन एक बार हमने क्या कहा, माइनस लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे बेटा, माइनस लेंगे, माइनस 7/4। तो x इक्वल टू माइनस 7/4, उधर जाके आ जाएगा प्लस 5/4। तो x इक्वल टू कितना हो गया, एलसीएम लिया हमने, तो 7 माइनस माइनस का 7, ये हो जाएगा माइनस का 2, कैंसिल आउट हो गया 1/2 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे पास 2 टर्म आ चुकी है। हमारे पास कौन सी टर्म आ चुकी है, 2 टर्म आ गई बेटा, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस का हाफ। x इक्वल टू 3 तो और x इक्वल टू माइनस का हाफ। तो बच्चों यही हमारा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। मेरे ख्याल से आपको बहुत इजी वे में समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट मेथड पे हम चलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। देखो बच्चों नेक्स्ट जो मेथड है हमारा, वो है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो ये होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे बोलते हैं बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है, या हिंदी में इसे बोलते हैं श्री भट्टाचार्य मेथड। देखो श्री भट्टाचार्य नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला को ड्राइव किया था, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि ये फॉर्मूला जो है आपका आया कैसे। आपकी इच्छा जागृत होगी कि भैया ये फॉर्मूला किस तरीके से बना, तो हम देखते हैं बच्चों जरा। सबसे पहले बच्चों हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे, ax स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेंगे, ये हमने ली, ठीक है। यहां तक लेकर बच्चों, उसके बाद बच्चों हम इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, कि हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, हम क्या करेंगे, डिवाइड a ऑन होल on both side of equation first।
जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा, सबसे पहले देखो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में पढ़ा था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें क्या करना है बच्चों, हटाना है। तो यहाँ पर वही करेंगे, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो a एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस b बाई a है ना, x प्लस c बाई a। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, a से a कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हमारे क्या हो गए, रिमूव हो गए बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, a b c जो है वो हमारे क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, a b c आर रियल नंबर, ओके। और a नॉट इक्वल टू जीरो, a जो है वो जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक डाउट। चलिए बच्चों अब अगला स्टेप क्या था बच्चों, मैंने कहा था x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करना है बच्चों, हाफ करना है। क्या करना है बच्चों, हाफ करना है। क्या करना है बच्चों, हाफ। तो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो कितना जाएगा, b अपॉन में 2a है ना। और उसका एक बार स्क्वायर करके एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देना है, तो हमारा हो जाएगा b बाई 2a का स्क्वायर माइनस b बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत है तो बताएं, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ये देखो मैंने यहां पर कहा था आपको कि दो फॉर्मूले यूज होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो बच्चों मैंने कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो हमारा नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं यहां पर ये ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ये लिख दिया, ये आया कहां से, ये आपने कैसे लिख दिया, एक बताता हूं। चलो एक काम करता हूं, देखो मेरे को ये ओपन फॉर्म गिवन है तो मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्लोज है तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको एक बार। मैं ये इसका स्टेप नहीं है बच्चों, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूं। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएं, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका एक्स बी अपॉन में a। यहां तक डाउट, देखो ये वाली टर्म आ गई ना पूरी, समझ में आया बात बच्चों आपको। चलो तुम इसको रब कर दूं, ठीक है। ये देखो ये वाली टर्म हमारी पूरी आ गई, देखो a ये एक्स स्क्वायर, ये वाले b वाले टर्म और ये वाली a टर्म, ठीक है। ये आगे पीछे लिख सकते हैं, इसलिए देर इज नो मैटर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर वाली टर्म हो गई, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो है ये और ये हमारा इंक्लूड हो गए, तो बचे हमारे पास क्या, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, बी स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर हो जाएगा और 4 और a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो x प्लस बी अपॉन में 2a का होल